गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के इस वीडियो में जो हिमाचल प्रदेश बजट के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो कि एग्ज़ाम रिलेटेड पॉइंट्स हैं, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा 17 मार्च को सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने जो अपना पहला बजट 2023 में पेश किया है और देखिए 53,413 करोड़ का जो बजट जो पेश किया गया और ये बताया गया है कि पिछले साल के मुकाबले में बजट में 992 करोड़ की जो बढ़ोतरी यहाँ पे की गई है। इससे पहले जयराम सरकार ने जो पिछले साल 52,421 करोड़ का जो बजट जो पेश किया था। अब देखिए जो कुल आय है हमारी उसका 6% जो कर्ज जो पहले चुकाना पड़ता था, लेकिन अब जो 10% जो चुकाना पड़ेगा। कितना? 10% जो चुकाना पड़ेगा। तो 53,413 करोड़ का बजट जो यहाँ पे आज पेश किया गया है। आगे देखिएगा कि बजट भाषण 2023-24 में घोषित नई योजनाएं, बहुत सारी नई योजना थी। देखो मुख्य राजीव गांधी गवर्नमेंट मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल ओपन किया जाएगा। ये भी स्कीम चलाई गई है। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना भी जो चलाई गई है। मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना भी जो चलाई गई है। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना भी चलाई गई है। मुख्यमंत्री सुरक्षित बचपन अभियान भी चलाया गया है। कृषि विकास हेतु हिम उन्नति स्कीम भी चलाई गई है। दुग्ध क्षेत्र के विस्तार के लिए हिम गंगा स्कीम भी चलाई गई है। मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना भी चलाई गई है। मुख्यमंत्री ग्रीन कवर मिशन भी चलाया गया है। मुख्यमंत्री सड़क एवं रखरखाव योजना भी चलाई गई है। राजीव गांधी स्वरोजगार योजना भी चलाई गई है। सद्भावना 2023 भी चलाई गई है। मुख्यमंत्री रोजगार संकल्प सेवा भी जो है चलाई गई है। तो ये बजट में हमारे जो हिमाचल प्रदेश बजट में ये सारी स्कीम जो योजनाएं जो घोषित की गई है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा। अब देखिएगा शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन में आपको हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए जाओ। जीके के नोट्स, इंडिया जीके भी है इसमें और एचपी जीके भी आपको मिल जाएगी, तो वो आपको मिल जाएंगे, तो आप उसको परचेज़ कर सकते हैं शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन के अंदर से। उसी तरह से अगर आप बायोलॉजी के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बायोलॉजी के नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स आपको इसी ऐप के अंदर जो अवेलेबल हो जाएंगे शुभम जीके ट्रिक ऐप के अंदर, तो आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी चलता हूँ आगे। आप देखिएगा यहाँ पे मुख्य बिंदु अगर बात करें तो 53,413 करोड़ रुपए का जब बजट यहाँ पे जो पेश किया गया और देखिए 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को ग्रीन एनर्जी स्टेट के रूप में जब विकसित किया जाएगा। तो देखिए ग्रीन एनर्जी स्टेट के रूप में कब तक विकसित किया जाएगा हिमाचल प्रदेश को? 31 मार्च 2026 तक। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार यहाँ पे करने की बात की गई है। शिक्षा में गुणवत्ता व सुधार के लिए नई पहल यहाँ पे स्टार्ट की जाएगी। ये कुछ पॉइंट्स हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रीन एनर्जीज का विस्तार। तो 31 मार्च 2026 को तक जाओ ग्रीन एनर्जी स्टेट के रूप में जब विकसित किया जाएगा हिमाचल प्रदेश को। अब यहाँ पे देखिएगा कि 2023-24 में 500 मेगावाट और सौर ऊर्जा परियोजनाओं स्थापित करने का जो लक्ष्य यहाँ पे रखा गया है। तो 2023-24 में यानी कि एक साल में जो 500 मेगावाट की जो सौर ऊर्जा परियोजना है उसको स्थापित करने का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है। उसी तरह से देखो प्रदेश के युवाओं को उनकी अपनी अथवा लीज पर ली गई भूमि पर 250 किलोवाट से 2 मेगावाट तक की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए 40% जो अनुदान दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हिमाचल प्रदेश को मॉडल स्टेट फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रूप में विकसित किया जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश को मॉडल स्टेट फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रूप में जब विकसित किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे ग्रीन कॉरिडोर के रूप में विकसित भी किया जाएगा। मार्गों को जो राज्य उच्च मार्ग है उनको ग्रीन कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। अब देखिए जितने प्राइवेट बस ऑपरेटर्स हैं, प्राइवेट ट्रक ऑपरेटर्स हैं, उनको ई ट्रक ई बस
खरीद के लिए जो 50% की दर से जाओ 50 लाख रुपए तक का जो अनुदान जो उपदान दिया जाएगा। ठीक है। अब देखिए हिमाचल प्रदेश में जो HRTC की बसें चलती है तो 1500 डीजल बसों को जाओ ई बसों से चरणबद्ध ढंग से जाओ बदलने के लिए जो 1000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो 1500 बसों को हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की जाओ 1500 डीजल बसों को जाओ ई बसों में बदलने के लिए कितना करोड़ दिया गया है? 1000 करोड़ यहाँ पे जाओ दिया गया है। अब देखो यहाँ पे देखो कि इलेक्ट्रिक स्कूटी जाओ प्रदान की जाएगी। देखो 20,000 मेधावी छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी पर 25,000 जो है रुपये तक का जो प्रदान जो है दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हिमाचल प्रदेश को अग्रणी ग्रीन हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था बनाने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन नीति बनाई जाएगी। तो ग्रीन हाइड्रोजन नीति बनाने की यहाँ पे बात जाओ की गई है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पूछा जा सकता है। अब देखिए हाइड्रो पावर में 1000 मेगावाट के प्रोजेक्टों का कार्य जो पूरा यहाँ पे किया जाना है। और देखिए प्रत्येक जिले की 2 पंचायतों को पायलट आधार पर ग्रीन पंचायतों में विकसित किया जाएगा। तो प्रत्येक जिले की जो 2 पंचायतों को ग्रीन पंचायतों के रूप में विकसित जो किया जाएगा। यहाँ पे देखो हिमाचल प्रदेश पावर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम भी यहाँ पे जो स्टार्ट किया जाएगा और इसके लिए जाओ विश्व बैंक की सहायता से 2000 करोड़ रुपए की लागत से जाओ 2000 करोड़ रुपए जाओ लगाए जाएंगे। देखो विश्व बैंक की सहायता से कौन सी जो प्रोग्राम स्टार्ट किया जाएगा? हिमाचल प्रदेश पावर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको आपको ध्यान देना है। टेलीग्राम पे मैं कंप्लीट PDF डाल दूंगा इसकी, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए HPTCL द्वारा 464 करोड़ रुपए की लागत से 6 EHV सब स्टेशन, 5 ट्रांसमिशन लाइनों व एक संयुक्त नियंत्रण केंद्र के निर्माण कार्य को पूरा जो यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं पर्यटन विकास में, तो पर्यटन विकास में जाओ मंडी एवं कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भू अधिग्रहण प्रक्रिया आरंभ जो की जाएगी। यहाँ पे एक चीज़ देखो कि जो जिला मुख्यालयों में जो हेलीपोर्ट का निर्माण यहाँ पे करने की यहाँ पे बात हुई है। और यहाँ देखो संजौली और बद्दी में जो हेली टैक्सी का संचालन जो शीघ्र जो किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारे पास यहाँ पे कि कांगड़ा जिला, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको टूरिज्म कैपिटल बनाने की बात यहाँ पे जाओ की गई है। अब यहाँ देखिएगा कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के गोल्फ कोर्स का निर्माण ही होगा यहाँ पे कांगड़ा जिला में, क्योंकि उसको टूरिज्म कैपिटल बनाना है। ठीक है। अभी गोल्फ कोर्स हमारे पास नालदेहरा में ही है। अब देखिए स्थानीय कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए पर्यटक ग्राम की स्थापना, पर्यटक ग्राम की स्थापना वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और देखिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए जाओ ओल्ड एज होम्स विकसित किए जाएंगे। और देखिए आइस स्केटिंग एवं रोलर स्केटिंग का निर्माण जाओ किया जाएगा, रिंग का निर्माण किया जाएगा। पौंग डैम में वाटर स्पोर्ट्स, शिकारा, क्रूज, वॉट इत्यादि की जब व्यवस्था जो यहाँ पे की जाएगी। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं आप जो हमारे पास है। और बनखड़ी, बनखड़ी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बनखड़ी में 300 करोड़ रुपए की लागत से चिड़ियाघर का निर्माण किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें, आपको इसको नोट डाउन कर लेना है कहीं कॉपी में। बनखड़ी में जाओ 300 करोड़ की रुपए की लागत से जाओ चिड़ियाघर का निर्माण जाओ किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एशियाई विकास बैंक की बात आती है। तो एशियाई विकास बैंक के माध्यम से 1311 करोड़ रुपए की लागत से पर्यटन विकास योजना के अंतर्गत कांगड़ा, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला, मंडी सहित अन्य जिलों में हेरिटेज साइट्स के सौंदर्यीकरण, इको टूरिज्म एवं पर्यटन सुविधाओं के लिए कार्य योजना। तो यहाँ पे देखो एशियाई विकास बैंक की मदद से जाओ 1311 करोड़ रुपए जाओ हो सकता है कि वो लें। ठीक है, लगाया जाए। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे, यहाँ पे बात आती है अब आगे। प्रदेश के युवाओं को पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र में कौशल विकास के लिए वाकना घाट में 68 करोड़ की लागत से जाओ उत्कृष्ट केंद्र जाओ खोला जाएगा। कहाँ पर? वाकना घाट में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, वाकना घाट में जाओ खोला जाएगा 68 करोड़ की लागत से। अब यहाँ पे देखेगा स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण की बात हुई है यहाँ पे। तो देखिए सभी मेडिकल कॉलेजों में जाओ रोबोटिक सर्जरी की जो सुविधा दी जाएगी। और देखिए 100 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज जो हमीरपुर है
नाहन है, चंबा है, उनके जो भवन जो निर्माण अभी रह चुका है उसको पूरा किया जाएगा। और देखिए इन सभी में जाओ, नर्सिंग कॉलेज जाओ, आरंभ जाओ, केजे किए जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए आप, प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में कैजुअलिटी विभाग को अपग्रेड करके इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट स्थापित जो यहाँ पे करने की बात हुई है। अब देखिए यहाँ पे प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक स्वास्थ्य संस्थान को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा। तो आदर्श स्वास्थ्य संस्थान वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक प्रत्येक जाओ विधानसभा क्षेत्र में जाओ खोला जाएगा। अब देखिए मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में 50 करोड़ रुपए की लागत से कैंसर केयर के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस व न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट की स्थापना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन से कॉलेज में ये जाओ, कैंसर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट की स्थापना की जाएगी मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में। अब देखिए सभी मेडिकल कॉलेजों में पीईटी स्कैन की जो सुविधा यहाँ पे देने की यहाँ पे बात हुई है। उसी तरह से देखो स्वास्थ्य संस्थानों के लिए उचित मूल्य पर अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ, मशीनरी व उपकरण की खरीद व आपूर्ति के लिए हिमाचल प्रदेश मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन की स्थापना। तो हिमाचल प्रदेश मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन की स्थापना जाओ की जाएगी ताकि जाओ क्वालिटी मेडिसिन जाओ प्रोवाइड की जाए। ठीक है। अब देखिए टाइप 1 शुगर से पीड़ित गर्भवती महिलाओं व बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए इंसुलिन पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। तो इंसुलिन पंप उपलब्ध कराने की यहाँ पे बात हुई है। अब आती है शिक्षा के बजट की। तो शिक्षा में सुधार एवं आवश्यक अधोसंरचना का विस्तार यहाँ पे किया जाएगा। क्वालिटेटिव शिक्षा सुधार हेतु कार्य योजना बनाई जाएगी। ठीक है, क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना है तो उनके लिए एक योजना जब तैयार की जाएगी। अब यहाँ देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये न्यूज़ में भी आ रहा है, राजीव गांधी गवर्नमेंट मॉडल बुड्ढे बोर्डिंग स्कूल जो खोले जाएंगे हर एक विधानसभा क्षेत्र में ताकि खेल सुविधाओं, स्विमिंग पूल इत्यादि सहित उनको सारी सुविधाएं दी जा सके। ठीक है। अब यहाँ देखिए प्रदेश के युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु आवश्यक पुस्तकों सहित पुस्तकालयों का निर्माण व नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की एक्सेस प्रदान की जाएगी। ठीक है। और देखिए महाविद्यालय में वर्ष में 2 बार रोजगार मेले होंगे, स्पेशल प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन यहाँ पे किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे शिक्षा में गुणवत्ता सुधारने तथा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी उपयोग करने के लिए प्रत्येक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लाइब्रेरी की स्थापना यहाँ पे की जाएगी। 10,000 मेधावी छात्रों को टैबलेट्स, 762 स्कूलों में ICT योजना के अंतर्गत डिजिटल हार्डवेयर का तथा सॉफ्टवेयर, 17,510 प्राइमरी रेगुलर अध्यापकों के लिए टैबलेट्स तथा 40,000 बच्चों के लिए डेस्क की व्यवस्था। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 10,000 मेधावी छात्रों के लिए जो टैबलेट्स की यहाँ पे बात हुई है। और यहाँ पे देखो 17,510 प्राइमरी रेगुलर अध्यापकों के लिए टैबलेट्स की यहाँ पे बात हुई है। ठीक है। अब देखो जो स्पोर्ट्स जो डाइट मनी है वो 240 रुपये प्रतिदिन यहाँ पे की गई है। उसी तरह से देखो तकनीकी शिक्षा संस्थानों में वैल्यू एडेड कोर्स जैसे कि रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैकेनिक, मेंटेनेंस मैकेनिक, सोलर टेक्नीशियन, ड्रोन टेक्नीशियन, मैकेनोट्रॉनिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नीशियन आदि ये कोर्स स्टार्ट किए जाएंगे। अब देखिए प्रदेश के 11 राजकीय ITIs में ड्रोन सर्विस टेक्नीशियन कोर्स चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएंगे। तो यहाँ पे देखो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। और देखिए विश्व बैंक की स्ट्राइव योजना, तो विश्व बैंक की स्ट्राइव परियोजना में 12 ITIs में सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्नत किया जाएगा। तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्राइव योजना। ठीक है, इंपॉर्टेंट। अब देखिए 4 इंजीनियरिंग कॉलेज और 8 पॉलिटेक्निक कॉलेजों में मेराइट योजना को आगामी 5 वर्षों में लागू किया जाएगा। तो मेराइट योजना को चलाया जाएगा अगले 5 वर्षों में उसको लागू किया जाएगा। अब देखिए कौशल विकास निगम द्वारा ड्रोन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एवं सौर ऊर्जा क्षेत्रों में 500 युवाओं को प्रशिक्षण यहाँ पे देने की बात हुई है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा सामाजिक सुरक्षा दायरे का विस्तार की अगर बात करें तो 2.31 लाख महिलाएं हैं, उनको 416 करोड़ रुपए प्रति वर्ष के व्यय से 1,500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। ठीक है।
और देखिए सुखाश्रय योजना की जो यहाँ पे शुरुआत जो की गई है, जैसे कि आपके अनाथ बच्चे होते हैं, अर्ध अनाथ होते हैं, विकलांग बच्चे होते हैं, निराश्रित महिलाएं होते हैं, बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना जस्ट चलाई गई है। और इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले 27 वर्ष की आयु तक के अनाथ बच्चे व्यक्ति चिल्ड्रन ऑफ स्टेट कहलाएंगे। चिल्ड्रन ऑफ स्टेट शब्द दिया गया है, कहलाएंगे। ठीक है, यानी कि सरकार ही उनकी माता है, सरकार ही उनका पिता है, तो सरकार ही उनका दायित्व निभाएगी। और इस योजना के लिए 101 करोड़ रुपए की जो राशि से मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना कोष बच्चों, निराश्रित महिलाओं व बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए आश्रय गृहों को अत्याधुनिक सुविधाएं सहित अपग्रेड किया जाएगा। सुंदरनगर एवं ज्वालामुखी में आदर्श ग्राम सुखाश्रय परिसर का निर्माण किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि आदर्श ग्राम सुखाश्रय परिसर कहाँ बनाया जाएगा? सुंदरनगर एवं ज्वालामुखी में बनाया जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आपने ध्यान देना है। अब देखिए 18 से 27 वर्ष की आयु वर्ग के अनाथ व्यक्तियों को शिक्षा, छात्रावास, व्यावसायिक प्रशिक्षण व कौशल विकास का व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन करने की यहाँ पे बात हुई है। उसी तरह से देखो मुख्यमंत्री रोजगार संकल्प सेवा योजना भी स्टार्ट करने की बात की गई है। देश व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार अवसर प्रदान करने हैं सरकार को बच्चों को, तो याद रखना है कि उनके लिए मुख्यमंत्री रोजगार संकल्प सेवा योजना इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो चलाई गई है। अब देखिए विधवाओं एवं दिव्यांगजनों को पेंशन पाने के लिए आय सीमा समाप्त यहाँ पे की गई है। और देखिए राहत भत्ता योजना, दिव्यांगजन को राहत भत्ता योजना के तहत 9,000 नए अभ्यर्थियों को जो है जोड़ा जाएगा यहाँ पे और अतिरिक्त। ठीक है, राहत भत्ता योजना जाओ, इसका फ़ायदा दिया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत 40,000 नए पेंशन मामले जो यहाँ पे जोड़े जाएंगे। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। 7,000 विधवाओं और एकल नारियों को घर बनाने के लिए एक नई योजना, मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी विधवाओं को? 7,000 विधवाओं और एकल नारियों को मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी विकास योजना के तहत घर बनाने की यहाँ पे जो बात की गई है, इस योजना के तहत लाया जाएगा। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत देखो गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए जाओ ऋण यहाँ पे देने की यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप 20,000 मेधावी छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी पर 25,000 रुपये का उपदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सुरक्षित बचपन अभियान आरंभ यहाँ पे किया जाएगा। नशा एवं मादक पदार्थ मुक्त हिमाचल अभियान का आरंभ यहाँ पे किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, जितने भी प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए किसानों और बागवानों की बात आती है, मत्स्य क्षेत्र भी आता है यहाँ पे, पशुपालक भी आता है। क्लस्टर अप्रोच के आधार पर कृषि के समग्र विकास के लिए हिम उन्नति योजना। ठीक है, हिम उन्नति योजना, कृषि के समग्र विकास के लिए हिम उन्नति योजना स्टार्ट की जाएगी। मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के अंतर्गत जालीदार बाड़ पर उपदान दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे। आगे देखिए सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के अंतर्गत किसानों को ट्रैक्टर पर 50% उपदान यहाँ पे देने की बात की गई है। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। अब देखिए कृषि, पशुपालन, बागवानी तथा मत्स्य क्षेत्र में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए 2% की दर से ऋण दिया जाएगा। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हिमगंगा स्कीम, तो हिमगंगा स्कीम दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए यहाँ पे स्टार्ट की जाएगी। उसी तरह से ध्यान दो 44 मोबाइल वैन्स के माध्यम से पशु चिकित्सा सेवा यहाँ पे स्टार्ट की जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सारे के सारे कृषि से रिलेटेड है। और देखिए 1292 करोड़ रुपए से हिमाचल प्रदेश शिवा परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के 7 जिलों में बागवानी का विकास किया जाएगा। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश शिवा परियोजना को कितने करोड़ दिए गए हैं? 1292 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ठीक है, आगे थोड़ा सा देखते हैं हम। अब आती है बात एफपीओज के सहयोग से ग्रेडिंग, पैकिंग हाउस व कोल्ड स्टोर स्थापित किए जाएंगे। फिश फार्मिंग के लिए नई तकनीकों पर आधारित कार्य योजना बनाई जाएगी। 120 नई ट्राउट इकाइयाँ सहित निजी क्षेत्र में 20 हेक्टेयर नए मछली तालाबों का निर्माण यहाँ पे करने की बात की गई है। और मछुआरों को 1000 फेंकवा जाल उपदान करने की यहाँ पे बात हुई है। अब देखिए मछली तालाबों के निर्माण हेतु 80% उपदान। ठीक है,
देखिए यहाँ पे लिखा गया है मछली पालन से जुड़े किसानों को प्रशिक्षण हेतु कार्प फार्म गगरेट में प्रशिक्षण केंद्र जाओ की स्थापना की गई जाएगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला कि जाओ कार्प फार्म गगरेट में जाओ प्रशिक्षण केंद्र जाओ स्थापित किया जाएगा। किस लिए? मछली पालन जाओ से जुड़े किसानों के लिए प्रशिक्षण के लिए। अब यहाँ देखो इंपॉर्टेंट है आधारभूत संरचना एवं निजी निवेश को प्रोत्साहन यहाँ पे देने की बात की गई है। राजीव गांधी स्वरोजगार योजना चलाई जाएगी। उसके अंतर्गत जो स्वरोजगार हेतु डेंटल क्लिनिक्स में मशीनरी एवं औजार, मत्स्य इकाइयाँ, ई टैक्सी, 1 मेगावाट तक के लिए के सोलर पावर प्रोजेक्ट सम्मिलित, ई टैक्सी पर मिलने वाले उपदान सभी वर्गों के लिए 50% होगा। तो यहाँ पे सिंपल राजीव गांधी स्वरोजगार योजना जहाँ चलाई जाएगी, ठीक है, इसके अंतर्गत होगा सब कुछ। अब देखिए नई औद्योगिक नीति आएगी तथा निवेशकों की सुविधा के लिए ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन की स्थापना की जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे देखिएगा 2023-24 में 20,000 करोड़ रुपए के निजी निवेश के साथ 90,000 प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर यहाँ पे दिए जाएंगे। और देखिए एक जिला एक उत्पाद को प्रोत्साहित करने के लिए उद्देश्य से यूनिटी मॉल का निर्माण किया जाएगा। यूनिटी मॉल का निर्माण जब किया जाएगा एक जिला एक उत्पाद के जो प्रोत्साहन की वजह से। अब यहाँ देख सकते हैं आप हिमईरा दुकानें स्थापित की जाएंगी। अब देखिए प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की बिक्री के लिए तो हिमईरा दुकानें जो स्थापित की जाएगी। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 15 अगस्त 2023 तक शेष बचे 1040 अमृत सरोवरों का निर्माण जो पूरा किए जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 500 चिन्हित बस रूटों पर सुविधाओं को ई वाहन चलाने की जाओ परमिट दिए जाएंगे। 12 बस अड्डों का निर्माण होगा। हमीरपुर में 10 करोड़ रुपए की लागत से बस पोर्ट यहाँ पे बनाया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बस पोर्ट कहाँ बनाया जाएगा? हमीरपुर में। आगे देखिएगा शहरी क्षेत्र में पार्किंग की समस्या से निजात दिलवाने के लिए बड़े पार्किंग स्थलों को का पीपीपी मॉडल मोड का में निर्माण किया जाएगा। ठीक है, देखो शिमला में पायलट आधार पर मल्टी यूटिलिटी डक्ट का निर्माण किया जाएगा। विभिन्न यूटिलिटी लाइनों को बिछाने के लिए नीति यहाँ पे जो लाई जाएगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 1 व 2 के अंतर्गत 150 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण, 650 किलोमीटर सड़कों का उन्नयन, 200 किलोमीटर सड़कों पर क्रॉस ड्रेनेज कार्य और 9 पुलों का निर्माण किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तृतीय के अंतर्गत 422 करोड़ रुपए की लागत से 440 किलोमीटर लंबी 45 सड़कें जो स्वीकृत की यहाँ पे की जाएंगी। उसी तरह से देखो 178 किलोमीटर लंबाई के 5 राष्ट्रीय राजमार्गों को 2 लेन से 4 लेन स्तरोन्नत करने के लिए 4,700 करोड़ रुपए का प्रस्ताव जो यहाँ पे केंद्र सरकार को प्रेषित किया गया है। अब देखिए नाबार्ड के अंतर्गत 250 किलोमीटर नई सड़कों, 350 किलोमीटर क्रॉस ड्रेनेज, 425 किलोमीटर पक्की सड़कों व 27 पुलों का निर्माण यहाँ पे किया जाएगा। यहाँ पे इतना ये हमको याद रखना है बस। अब देखिए मुख्यमंत्री सड़क एवं रखरखाव योजना का आरंभ यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रदेश के 5 शहरों मनाली, बिलासपुर, पालमपुर, नाहन, करसोग में सीवरेज स्कीमों का निर्माण यहाँ पे किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं पेयजल, सिंचाई व सीवरेज तथा सीवरेज स्कीमों के रखरखाव एवं परिचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों में के 5,000 पद जब भरने जाने की बात की गई है। तो 5,000 यहाँ पे जाओ गवर्नमेंट जॉब्स यहाँ पे भरने की बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, जटिया देवी शिमला में नए शहर का विकास। जाठिया देवी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जाठिया देवी कहाँ पर है? शिमला में है। अगर टेम्पल भी होगा ये तो आप समझ सकते हैं कि शिमला में है। तो शिमला में नए शहर का विकास यहाँ पे जो किया जाएगा। आगे देख सकते हैं आप कि डिजिटाइजेशन एवं गवर्नेंस की बात होती है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना प्रदेश सचिवालय सभी निदेशालयों तथा उपायुक्त कार्यालयों में ई ऑफिस की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन के लिए व्हाट्सएप पर स्वचालित चैटबॉट का उपयोग यहाँ पे किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैटबॉट आपको याद रखना है। एक चैट जीपीटी चला हुआ है, तो चैट जीपीटी पे आप कोई भी चीज़ सर्च करो तो आपको जवाब मिल जाती है। ठीक है, सेवा संकल्प हेल्पलाइन यहाँ पे जाओ स्वचालित की जाएगी। अब देखिए यहाँ पे आवारा पशुओं की सूचना के लिए एक नई मोबाइल ऐप का मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन के साथ
एकीकरण की जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको भी कोई आवारा पशु दिखता है तो आप इसके थ्रू, इस मोबाइल ऐप के थ्रू जाओ, आप मैसेज पहुंचा सकते हो गवर्नमेंट तक। अब देखिए आगे, लाभार्थियों को विभिन्न लाभ बिना किसी देरी के सीधे पहुंचाने के लिए डीबीटी पोर्टल यहाँ पे स्टार्ट किया गया। डीबीटी पोर्टल, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अब देखिए, ड्रोन प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए एक व्यापक नीति व ड्रोन सक्षम शासन जाओ चलाया जाएगा। सिंपल, ठीक है। एक स्टेट डाटा सेंटर का विस्तार भी जो किया जाएगा। उसी तरह से देखो, हिम परिवार की स्थापना की जाएगी आवश्यक सूचना के साथ, ठीक है। परिवारों से संबंधित जो आवश्यक सूचना होती है उसके लिए हिम्स परिवार की स्थापना की जाएगी। प्रदेश में 4G तथा 5G सेवाओं का विस्तार यहाँ पे किया जाएगा। लोकमित्र केंद्रों की संख्या बढ़ाकर जो 6000 की जाएगी। प्राथमिक कृषि सहकारी सभाओं का कंप्यूटरीकरण जो किया जाएगा। अब देखो, पैरा वर्कर्स, मनरेगा कामगार, छोटे दुकानदार तथा अन्य वर्गों का कल्याण यहाँ पे किया जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया था कल ही कि कुछ कईयों की किसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की दिहाड़ी बढ़ाई गई है, मल्टीपर्पज़ वर्कर की दिहाड़ी बढ़ाई गई है, ठीक है। जो मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, उनकी दिहाड़ी बढ़ाई गई है, उसको मैं आपको बताऊंगा नहीं। सिंपल हम यहाँ पे आगे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे SMC अध्यापकों का मानदेय बढ़ाया गया है। IT टीचर्स के 2000 रुपये बढ़ाए गए हैं। SPOs के 500 रुपये की प्रतिमाह बढ़ोतरी की गई है, ठीक है। इसमें हम ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे। अब देखो, यहाँ पे देखो, मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना के अंतर्गत छोटे दुकानदारों जैसे कि दर्जी, नाई, चाय वाले, रेडी वाले इत्यादि को 50,000 रुपये तक के ऋण पर लगने वाले ब्याज का 50% उपदान दिया जाएगा, ठीक है। तो मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना जो चलाई जाती है, ठीक है। अब अन्य देखो, विधायक क्षेत्र विकास निधि में अब प्रति विधानसभा क्षेत्र 2 करोड़ 10 लाख रुपए मिलेगी। और देखिएगा, विधायक ऐच्छिक निधि 13 लाख रुपए किया गया है। वे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब देखिए, यहाँ पे विधायक प्राथमिकता योजनाओं के लिए माननीय विधायकों द्वारा प्राप्त सुझावों के आधार पर नए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। सीमावर्ती क्षेत्र में अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया जाएगा। HRTC बसों द्वारा बसों, चार्जिंग स्टेशन व अन्य सुविधाओं की जानकारी के लिए GIS बेस्ड व्हीकल लोकेशन ऐप स्टार्ट की जाएगी। राजस्व विभाग में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के कार्य को पूरे प्रदेश में किया जाएगा। स्वामित्व योजना के शेष बचे जिलों में मार्च 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। हिमाचल प्रदेश भूजोत अधिकतम सीमा अधिनियम 1972 में संशोधन कर बेटियों को अलग इकाई बनाया जाएगा। लाहौल स्पीति व किन्नौर जिले में मौसम की जानकारी के लिए डॉपलर राडार स्थापित किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपदा मित्र योजना के अंतर्गत बाढ़, भूस्खलन व भूकंप की आशंका वाले जिलों में 1500 सामुदायिक स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित किया जाएगा, ठीक है। फॉरेस्ट क्लियरेंस केसेस के शीघ्र निपटान के लिए जिला स्तरीय समितियों का गठन यहाँ पे किया जाएगा। मुख्यमंत्री ग्रीन कवर मिशन यहाँ पे चलाया जाएगा। उसके तहत जलवायु अनुकूल हरित आवरण किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं। तो देखो, यहाँ पे शहरी क्षेत्रों में पुलिस कर्मियों को आवासीय सुविधा दी जाएगी। आगे देख सकते हैं, यहाँ पे आप लास्ट पॉइंट है, यहाँ पे थोड़े से 25,000 सरकारी पदों पर यहाँ पे भर्ती यहाँ पे की जाएगी। उसी तरह से हिमाचल उत्सव का आयोजन किया जाएगा प्रमुख शहरों में, ठीक है। कला और संस्कृति को प्रमोट करने के लिए हिमाचल उत्सव का आयोजन किया जाएगा। अब देखो, यहाँ पे अतिरिक्त संसाधन, GST मुआवजे के घाटे को कम करने के लिए GST रिवेन्यू एनहेंसमेंट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। सद्भावना योजना 2023 के अंतर्गत व्यापारियों, निर्माताओं, थोक व खुदरा विक्रेताओं के विभिन्न अधिनियमों के तहत लंबित मामलों का निपटाया जाएगा। आबकारी नीति को पारदर्शी बनाने के लिए बदलाव यहाँ पे किया जाएगा। शराब पर प्रति बोतल 10 रुपये दूध सेस, जिसका प्रयोग दूध उत्पादकों की आय में वृद्धि के लिए किया जाएगा। अब देख सकते हैं, यहाँ पे बिजली बनाने के लिए लगने वाले पानी पर वाटर सेस यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ठीक है। वाटर सेस यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश का बजट था, नई सरकार का पहला बजट था व्यवस्था परिवर्तन की और महत्वपूर्ण कदम है सरकार का, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो इसकी अगर आपको PDF तो चाहिए तो आप ज़रूर टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा।
तो अगर नोट्स चाहिए आपको तो शुभम जी के ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं आप, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है, कल फिर मिलता है कि नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।